नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। ट्रेन का इंजन रुकवाया गया और उस पर खुद एक विधायक खड़ी होकर नारेबाजी करती हुई नजर आई, जिससे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक विरोध था या आने वाले बड़े सियासी आंदोलन की शुरुआत। दरअसल राजधानी लखनऊ के चारबाग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपना दल के कार्यकर्ता सड़कों से निकलकर सीधे रेलवे स्टेशन में घुस गए। बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल, जिनके साथ करीब 1500 से 2000 कार्यकर्ता मौजूद थे। हाथों में झंडे, पोस्टर और तख्तियां लेकर ये लोग नारे लगा रहे थे कि यूजीसी लागू करो या कुर्सी खाली करो और दलित पिछड़ों को उनका हक दो। इसकी शुरुआत चारबाग रेलवे से हुई थी और योजना थी विधान भवन का घेराव करने की, लेकिन पुलिस वहां पहले से मुस्तैद रही। उन्हें विधान भवन का घेराव करने से रोक दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके कारण पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प और बहस भी हुई। जैसे ही प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया, भीड़ भड़क गई और अचानक हालात बदल दिए। गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर एक गुजरते इंजन को रोक लिया। इसके बाद कुछ ही पलों में दर्जनों कार्यकर्ता इंजन पर चढ़ गए और उनके साथ खुद पल्लवी पटेल भी इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करती नजर आई। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि एक विधायक ट्रेन के इंजन पर खड़ी होकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खुली चेतावनी भी दी, आज रेल रोकी है, कल जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज भी रोकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या विरोध का ये तरीका जायज है या कानून की खुली अवहेलना। इस तरह से ट्रेन रोकना, रेलवे ट्रैक पर कब्जा करना और इंजन पर चढ़ना, ये सब रेलवे एक्ट के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि वे मुकदमे से नहीं डरते, बल्कि उनके लिए केस मेडल की तरह है। उनका आरोप है कि जब सवर्ण समाज सड़कों पर उतरता है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग अपने हक की बात करता है तो उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि ये प्रदर्शन अब सिर्फ यूजीसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की बड़ी लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है। इस बीच हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें बसों में बैठाकर इको गार्डन भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आया। ये पूरा घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक टकराव की शुरुआत हो सकती है। पल्लवी पटेल का ये कदम उन्हें बहुजन राजनीति के केंद्र में ला सकता है, क्योंकि उन्होंने सीधे सिस्टम को चुनौती दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस गुस्से को समझेगी या टकराव और बढ़ेगा। क्या यह आंदोलन 2018 जैसे बड़े विरोध की तरफ बढ़ रहा है? लखनऊ से उठी ये चिंगारी क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आग बन सकती है? फिलहाल हालात तनावपूर्ण है, पुलिस अलर्ट पर है और राजनीति गर्म हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह आंदोलन सही है या सिर्फ कानून का उल्लंघन? आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।